8. रीत विक्रम से बहुत कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए। वो कोई सरफिरा ही था जो डर कर कहीं भाग गया। आप लोग आराम से काम कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ। और हाँ, आप सबके मूड को लाइट करने के लिए मैंने शाम को इंपीरियल होटल में एक पार्टी रखी है। सबको आना है, और रीत खास करके तुम्हें तो आना ही है। देखते हैं क्या बीतती है उस पागल पर। विक्रम के इतना कहने से वहां का माहौल थोड़ा हल्का हुआ और सभी मुस्कुराने लगे। बट ही वॉज स्टिल देयर, समवेयर इन द डार्क, जो सबकी नजरों से छिपा हुआ था। जिंदल वहीं बैल्कनी के एक कोने में खड़ा गुस्से भरी आंखों से उन सबको देख रहा था। कुछ देर बाद सभी अपने घर की तरफ निकल गए। जिंदल धीरे से एक डार्क रूम में आया। रूम की दीवारों पर सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक नाम, रीत। जिंदल ने एक तस्वीर घूरते हुए उठाई। तुम सिर्फ मेरी हो रीत, सिर्फ मेरी। हमारे बीच आने के लिए मौत को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। फिर ये इंसान क्या चीज है? जो भी हमारे बीच आएगा अपने अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। इधर रात ढल चुकी थी और विक्रम रीत को लेकर होटल की तरफ निकल पड़ा था। कुछ ही घंटों में सब लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। सबको लग रहा था कि मास्क्ड मैन की धमकी कोई मजाक नहीं थी। और तभी रीत की एक तेज चीख गूंजी। सबने पलटकर देखा तो रीत नीचे गिरी थी। उसके घुटनों से खून निकल रहा था। रीत, ये क्या हुआ तुम्हें? संभालो खुद को। पता नहीं कैसे मैं फिसल गई। बहुत दर्द हो रहा है विक्रम। फिक्र मत करो, मैं फर्स्ट एड मंगवाता हूँ। विक्रम ने सबके सामने ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। विक्रम, आराम से। डोंट वरी, तुम्हें सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने रीत को ले जाकर उसे एक जगह बिठाया और खुद उसके जख्मों पर ड्रेसिंग करने लगा। रीत मन ही मन विक्रम को देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं जानती हूँ विक्रम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पता नहीं क्यों, मगर मुझे डर है कि कहीं मैं तुमसे प्यार न कर बैठूं। और अगर जिंदल को इस बारे में थोड़ी भी भनक पड़ी तो पता नहीं क्या होगा। जिंदल, जो वहीं दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो अपनी जगह से गुस्से में उठा और सीधा पार्टी हॉल के अंदर घुस गया। उसके चेहरे पर अब भी एक मास्क था। जिंदल को ऐसे आते देख विक्रम की नजर उस पर पड़ी। बस, अब और नहीं, आज मैं तेरा ये नकाब उतार कर रहूंगा। कुछ करने की बारी अब मेरी है। जो कुछ तू कर रहा है ना, उसके लिए मैं किसी को माफ नहीं करता, पर मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वालों को अब मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा था ना, इसका अंजाम बुरा होगा, तो अब रेडी हो जाओ। रीत समझ गई थी कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं, जिंदल था। उसे वहां इस तरह देखकर रीत भी मन ही मन काफी डर गई। और इसी बीच वहां अचानक लाइट चली गई। What the hell? ये होटल है या कबूतर खाना? Where is the manager? ये तो सिर्फ शुरुआत है विक्रम। अब जो होगा उसे देखना तुम्हारे बस के बाहर है। तुमने गलती कर दी है। मैं इस बहरूपिये को आज तो नहीं छोड़ूंगा। विक्रम का चिल्लाना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि तभी लाइट वापस आ गई। सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। विक्रम ने सामने देखा तो जिंदल वहां से गायब था। लेकिन तभी सबकी नजर फ्लोर पर पड़ी और उनके होंठों से एक जोर की चीख निकल गई। फ्लोर पर दिगंबर जी की लाश पड़ी थी। विक्रम चिल्लाता हुआ उनके पास भागा। डैड, डैड, ये क्या हुआ आपको? लेकिन जैसे ही विक्रम उन्हें उठाने उनके पास गया तो वो एकदम से हैरान में पड़ गया, क्योंकि सामने एक लाश नहीं बल्कि एक पुतला था, एक लाइफ लाइक मैनिक्विन जो बिल्कुल उन्हीं की तरह था। उसने पीछे पलटकर देखा, दिगंबर जी खुद वहां खड़े थे। उसने बहुत गंदा मजाक किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब। तभी सबकी नजर उस पुतले के सीने पर पड़ी जिसमें साफ साफ लिखा था, अगली बार ये सच भी हो सकता है। अगर कोई खून खराबा नहीं चाहते हो तो तुम सबको मेरी बात माननी होगी। इसकी तो आखिर है कौन? ये क्या चाहता है? क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? तुम जो कोई भी हो, अब मेरे सामने आना ही होगा। इतना कहकर विक्रम गुस्से में बाहर निकला कि तभी दिगंबर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको विक्रम, इतना कुछ होने के बाद अब ये तो समझ आ चुका है कि वो कोई आम धमकी नहीं दे रहा। ऐसे पागल दीवाने से दूर रहना ही समझदारी है।
मगर पापा, हम कब तक उससे डरते रहेंगे? हम पुलिस को बता देते हैं। अभी शांत रहो, मैं वक्त आने पर सोचूंगा कि क्या करना है। बस आपकी वजह से ही वो आजाद घूम रहा है, वरना मैं उसकी खाल उतरवा देता। सभी इस घटना से अभी तक अंदर ही अंदर कांप रहे थे। अगले ही पल विक्रम गुस्से में पार्टी हॉल से बाहर चला गया। रीत भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन तभी विक्रम की नजर दूर कार पर पड़ी। उस कार में जिंदल बैठा था, जो वहां से जाने वाला था। ये तो वही आदमी है। आज तो मैं इससे जानकर ही रहूंगा कि ये है कौन। अगले ही पल विक्रम उसका पीछा करने के इरादे से उसके पीछे भागा, लेकिन तभी किसी चीज से टकरा गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। मगर रीत विक्रम को नहीं देख पाई थी। उसकी नजर तो जिंदल पर थी, जो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो अगले ही पल वो बाहर निकला और पैदल ही चल पड़ा। ये इस तरह कहाँ जा रहा है? खैर, मुझे जिंदल को मिलकर बताना चाहिए कि ये सब करना छोड़ दे। ये सही नहीं हो रहा है। उसे नहीं पता कि ऐसा करने से इन सब का शक मुझ पे ही जा रहा है। ये सोचते हुए रीत उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही जिंदल एक खंडहर जैसे पुराने घर के अंदर दाखिल हो गया। ये जिंदल यहाँ क्या कर रहा है? साइको कहीं का। रीत भी उस घर के अंदर चली गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और रीत को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जिंदल, जिंदल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं आई। रीत को अब वहां काफी डर लगने लगा था। अंदर अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थीं और दीवारों पर कई तरह के निशान बने हुए थे, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रीत की चीख निकल गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जिंदल खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई मास्क नहीं था। बिना मास्क के उसका जला हुआ चेहरा और भी डरावना लग रहा था। जिंदल ने उसे डरा हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ रीत? इस चेहरे को तो तुम पहले भी देख चुकी हो ना, फिर डर कैसा? मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये भी मेरी एक सीक्रेट जगह है रीत, और इस कमरे के अंदर कभी गलती से भी जाने की कोशिश मत करना, वरना उसके बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। जिंदल की बातों में एक छुपी हुई धमकी थी, जिसे सुनकर रीत अंदर से सहम गई। लेकिन जिंदल को जब ये एहसास हुआ तो उसने अपनी बात पलटने की कोशिश की। वैसे तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। रीत को जिंदल की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रीत का ध्यान अभी भी उस सामने वाले कमरे पर था, जिसके अंदर जाने से जिंदल ने मना किया था। वो डरते हुए बोली, मगर ऐसा क्या है उस कमरे में? तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देना चाहते? ये सुनते ही जिंदल का मूड ऑफ हो गया, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, अगर बताना होता तो तुम्हें जाने ना दिया होता अंदर। खैर, वो सब छोड़ो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि विक्रम से दूरी बना कर रखना। तुम सिर्फ मेरी हो रीत, अगर हमारे बीच कोई आया ना तो आग थिएटर में नहीं बल्कि सबकी जिंदगी में लगेगी। जिंदल का लहजा इतना सख्त था कि रीत को अपने तन बदन में एक सिहरन सी दौड़ती महसूस हुई। वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाने के बदले कुछ नहीं कर पाई। आखिर क्या राज है उस सीक्रेट कमरे का? कैसा सरप्राइज देने वाला है जिंदल रीत को? क्या विक्रम कभी जिंदल को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। रीत को समझ नहीं आ रहा था कि जिंदल उससे क्या छिपा रहा है। आखिर इसने और कितनी सीक्रेट बना रखे हैं अपनी लाइफ में? मुझे तो अब सोचकर भी डर लगने लगा है। रीत, अब तुम जाओ, मैं जल्द ही तुमसे मिलता हूँ। और हाँ, इस कमरे के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है, इसलिए गलती से भी किसी से कोई जिक्र मत करना। रीत बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। जिंदल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाते ही जिंदल ने जल्दी से अपना मास्क पहना और फिर कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाकर जिंदल ने लाइट जलाई तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई दिखी। जिंदल धीरे धीरे उसके पास गया और उसका सर सहलाने लगा। वो लड़की न तो सांस ले रही थी
और न ही हिलडुल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि रीत थी, रीत का पुतला। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी रीत, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अगली सुबह कनक ने दिगंबर और विक्रम के सामने हंगामा खड़ा कर दिया था। वो उन्हें ताने मारते हुए बोली, एक पागल आदमी की धमकी से डरकर आपने मेरा हक किसी और को दे दिया है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब या तो आप उस आदमी की कंप्लेंट पुलिस में कीजिए या फिर मुझे ही सब करना होगा। कनक काम डाउन। ये बात तुम भी जानती हो कि रीत एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। ये बात अलग है कि आज तक उसे सही मौका नहीं मिला। ओह, तो आप कहना चाहते हैं कि वो मेरे से भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और मैंने उससे उसका हक छीना है? मेरी वजह से उसे मौका नहीं मिला? तभी विक्रम वहां ये बातें सुनकर कनक की तरफ आगे बढ़ा। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन पहले खुद को काबू में रखो। काबू में पहले आप रहिए। मैं तो अब जाकर पुलिस में उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। इतना कहकर कनक गुस्से में वहां से निकलने लगी। तभी दिगंबर जी ने उसे जाने से रोका। कनक, ऐसी गलती मत करो। वो आदमी साइको है और वो कुछ भी कर सकता है। हमें बहुत सावधानी से स्टेप लेना होगा। दिगंबर जी की ये बात कनक ने अनसुनी कर दी और वो बाहर निकल गई और अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगी। गुस्से में उसने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी थी और तभी उसकी कार के सामने अचानक से एक ट्रक आ गया, जिससे उसकी कार दूर तक घिसटती चली गई। एक बेहद ही भयानक एक्सीडेंट लोगों की नजरों के सामने था। अब जो भी होने वाला है, पता नहीं अब कैसे हम उसका सामना करेंगे। डैड, आप फिक्र मत करिए। उस मास्क वाले आदमी को मैं जल्द ही पकड़ लूंगा। अचानक फोन के नोटिफिकेशंस आने लगे और मैसेजेस देख सबके मुंह पर हैरानी छा गई। उनके मन में कई तरह के सवाल आने लगे। क्या ये कैसे हो सकता है? कहीं कनक के एक्सीडेंट के पीछे वो मास्क वाला आदमी तो नहीं? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे हमारी एक एक खबर उसके पास होती है। इधर कनक का जब एक्सीडेंट हुआ तो निधि वहां उसी लेन से गुजर रही थी। निधि उसे ऐसे देख जल्द ही कनक को हॉस्पिटल ले गई। कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट की हालत कैसी है? शी इज फाइन नाउ, बस अब थोड़ा अनकॉन्शियस है। कुछ घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगा। इतने बड़े हादसे के बाद तो इंजरी बहुत गहरी होती है, बट फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से इनकी कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। जल्द ही आप पेशेंट को घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर बाद कनक के पेरेंट्स वहां आ गए थे और कनक के होश आने पर उसे डिस्चार्ज कर उनके घर में ले गए। दूसरी ओर कनक के एक्सीडेंट को लेकर रीत के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो अपने घर पर बैठी इसके बारे में सोच रही थी। नहीं नहीं, चाहे जिंदल कितना भी धमकी दे दे, लेकिन वो किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसकी दीवानगी देखकर अब मुझे डर लगने लगा है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो पहले भी लोगों की जान उसने ही ली होगी। हेलो, क्या मैं रीत जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, रीत ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कर्मा प्रोडक्शंस का फाउंडर वरुण ठक्कर बोल रहा हूँ। इसलिए हमने आपको अपनी आने वाली 500 करोड़ के बजट की अगली फिल्म के लिए लीड हीरोइन के तौर पर सेलेक्ट किया है। क्या आप हमारे ऑफिस आकर मिल सकती हैं एक बार? कर्मा प्रोडक्शन? सॉरी, कोई ऑडिशन नहीं दिया मैंने। लगता है आप रॉन्ग नंबर पे कॉल कर रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल सही जगह पर कॉल किया है। आपने द शैडो नेम्ड प्ले पर काम किया था, राइट? ये बात सुनकर रीत को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कर्मा प्रोडक्शन? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? लेकिन मैंने तो आज तक वहाँ कोई ऑडिशन भी नहीं दिया। फिर ये कैसे हो सकता है? हेलो रीत जी, आर यू देयर? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी वरुण जी, मैं सुन सकती हूँ आपको। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो कभी इस प्रोडक्शन हाउस में किसी रोल के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया। उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। अब एक बार ऑफिस आ जाइए, फिर हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैं आज शाम को ही आ जाती हूँ। रीत को ये एक सपना लग रहा था, जहाँ पर काम करने के लिए बड़ी बड़ी हीरोइनों की लाइन लगी रहती है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। वहीं उसे बिना ऑडिशन दिए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। नहीं, ये सब कैसे हो रहा है? आखिर किसका हाथ है इसके पीछे? मैंने तो सब कुछ अपने दम पर करना चाहा था, किसी की सिफारिश पर नहीं। कांग्रेचुलेशंस रीत, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ।
अब तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अब छोटे मोटे थिएटर में काम करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स जिंदल, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहती हूँ, किसी की सिफारिश पर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो रीत? मैंने तुम्हें इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में मौका दिलवाया है और तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है तुम उसे डिजर्व भी करती हो। लेकिन जिंदल, फिर भी मैं... देखो रीत, जब विक्रम ने तुम्हें थिएटर ऑफर किया तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो अब ये रोल करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम विक्रम की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो? याद रखना, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब मैं क्या करूं? मुझे विक्रम की कंपनी को छोड़ना होगा। मैं उसे ये बात कैसे कहूंगी? क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। गॉड, ये किस उलझन में फंसा दिया आपने मुझे। रीत ये सोच के परेशान हुई बैठी थी कि तभी उसके मोबाइल पर विक्रम का कॉल आने लगा। रीत, मुझे तुमसे मिलना है कल, थोड़ा अर्जेंट है। अपने ऑफिस के सामने वाले पार्क में आ सकती हो? ओके, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर कल हम वहीं मिलते हैं। बाय। अगली सुबह वो जल्दी से रेडी हुई और विक्रम से मिलने निकल पड़ी। इधर दूसरी तरफ जिंदल के हाथ में बड़ा सा फूलों का बुके था। उसे लेकर वो रीत के घर की तरफ जा रहा था। आज तो मैं तुम्हें शादी के लिए मना लूंगा रीत, और फिर आज के बाद हमारे बीच कोई दूरी नहीं होगी। उसे लेकर वो रीत के घर की तरफ जा रहा था। जिंदल ने रात भर ढेरों अरमान अपने दिल में सजाए थे, लेकिन जब उसने रीत को घर से बाहर निकलते देखा तो हैरानी में पड़ गया। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? देखकर तो लग रहा है जैसे किसी से मिलने जा रही है, लेकिन किससे? जिंदल रीत को ऐसे देख उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद रीत एक पार्क के अंदर घुसी, जहां विक्रम पहले से ही उसका वेट कर रहा था। रीत यहाँ विक्रम से मिलने आई है, मगर क्यों? जिंदल वहां एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। उधर विक्रम और रीत एक दूसरे से कुछ देर हंसकर बातें करते रहे। तभी विक्रम अचानक ही घुटनों के बल बैठ गया। रीत, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम के मुंह से ये बातें सुनते ही रीत फिर से मायूस पड़ गई, और यही चीज पीछे से जिंदल देखकर गुस्से से पागल हो चुका था। उसका हाथ और पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगे थे। नहीं, ये तुमने सही नहीं किया विक्रम। मुझे पहले से ही लग रहा था कि तू ऐसी ही कोई हरकत करेगा। मेरी ही गलती है। और रीत, तुम्हें यहाँ इसके पास नहीं आना चाहिए था। अब आगे जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। इतना कहकर जिंदल गुस्से में वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ अब कनक एकदम से ठीक हो चुकी थी। निधि इस वक्त उसके साथ ही थी, जब उसने कुछ सोचते हुए कहा, निधि, वैसे तो तू रीत की दोस्त है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि रीत हमसे कुछ छुपा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसके लिए कुछ कर रहा है और इसके बारे में रीत को कुछ पता ना हो? हाँ, ये तो सच है कि रीत सबसे कुछ छुपा रही है। उसने आज तक इस बारे में मुझे भी नहीं बताया है। मुझे तो लगता है हमें उस मास्क मैन के बारे में पता लगाना चाहिए, जल्द से जल्द। क्या निधि देगी कनक का साथ? क्या कनक पता लगा पाएगी जिंदल का असली सच? किसे चुनेगी रीत अपना लाइफ पार्टनर? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। अब तो निधि को भी लगने लगा था कि रीत उसे कुछ न बताकर गलत का साथ दे रही है, और इसलिए वो भी इस सच को जानना चाहती थी कि उसके पीछे कौन पड़ा है। अगर मैं रीत के खिलाफ जाकर कनक का साथ दूं तो ये गलत तो नहीं होगा। खैर, वैसे भी आजकल रीत मुझसे सब कुछ छुपा ही रही है, तो सच जानने के लिए मुझे कनक का साथ देना ही होगा। पर इसके बारे में हम पता लगाएं भी तो कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मास्क मैन कौन है? कहीं रीत और उसके बीच कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं मान सकती। जरूर रीत ने उसे पैसे देकर हायर किया होगा।
मेरे पास एक रास्ता है उसके बारे में जानने का। रीत के कमरे में एक सीक्रेट रास्ता है जहाँ मैं गलती से एक बार चली गई थी तो देविका आंटी ने मुझे रोक दिया था। मुझे लगता है कि ये राज जरूर इन सब से जुड़ा हुआ है। सीक्रेट रास्ता? और ये देविका आंटी कौन है? है एक रीत की केयरटेकर, मगर रीत उन्हें माँ कहकर बुलाती है। मुंह बोली माँ। देविका के बारे में सुनकर कनक ज्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन उसके सीक्रेट रास्ते के बारे में सुनते ही कनक एकदम से चौंक गई थी। वो हैरान होकर निधि को देखने लगी। सीक्रेट रास्ता, और वो भी रीत के कमरे में। मगर क्यों? और क्या करती है वो इस सीक्रेट रास्ते से? यही तो नहीं पता। और सोचने वाली बात है कि उस तरफ दोबारा ना आने की धमकी भी दी मुझे देविका आंटी ने। निधि की बातों से अब कनक के दिमाग में एक अलग ही प्लान चलने लगा था। ये भी सही, इस देविका का तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर एक केयर टेकर होकर वो इतना क्यों हक जमा रही है उसके घर में? अब तो मुझे किसी भी तरह उसके घर में जाके इस सच के बारे में पता लगाना ही होगा। निधि, क्या तुम मेरा साथ दोगी? कनक की बात सुनकर निधि के चेहरे पर एक डर उभर आया। वो घबरा कर बोली, लेकिन कनक, हमें ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। वो मास्क मैन, वो बहुत खतरनाक आदमी है, हर एक चीज की खबर रखता है। और फिर तूने देखा ना, जैसे ही रीत के खिलाफ कोई कुछ करने वाला होता है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। तू भी तो पुलिस स्टेशन जा रही थी जब तेरा एक्सीडेंट हुआ। अरे वो तो बस एक इत्तेफाक था। अब इसका सच तो पता लगा कर ही रहेंगे। और हाँ, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। निधि ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों प्लान करने लग पड़े। इधर दूसरी तरफ रीत एक मॉल में थी। शॉपिंग करने के बाद वो नीचे पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास आई ही थी कि तभी वहां किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम, तुम यहाँ? और इस तरह मेरा हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? वो बस तुम्हें यहाँ देखा तो इस तरफ चला आया। वैसे क्या सोचा तुमने? मेरे प्यार का जवाब अभी तक नहीं दिया तुमने। विक्रम की बात सुनते ही रीत का दिल जोरों से धड़क उठा। वो घबरा कर अपने आसपास देखने लगी कि कहीं जिंदल फिर से तो उसके आसपास नहीं है। फिर वो अपना हाथ विक्रम से छुड़ाते हुए बोली, विक्रम, मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। और हाँ, प्लीज जितना हो सके मुझसे दूर ही रहो। हमारा ऐसे मिलना सही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विक्रम एक झटके में उसका कंधा पकड़कर उसके और पास बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या सही नहीं है? हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं अब सच जानता हूँ रीत। भले ही तुम जिक्र ना करो, लेकिन तुम्हारी ये आंखें बताती हैं कि तुम मुझे प्यार करती हो। क्यों तुम सच्चाई से भागती हो रीत? क्या प्रॉब्लम है? प्लीज बताओ मुझे। रीत एक पल को खामोश हो गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। रीत, कहीं ये सब उसी मास्क मैन की वजह से तो नहीं हो रहा? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे विक्रम। इतना कहकर रीत वहां से जाने लगी, लेकिन तभी विक्रम ने रीत को अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और उसके होठों को चूम लिया। रीत विक्रम को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो विक्रम में समा गई। I love you, रीत। I love you so much। रीत ने विक्रम को अपनी बाहों में ले लिया और सुकून से सीने से लगाए रखा। I love you too, विक्रम। विक्रम रीत के मुंह से यह सुनकर मानो मन ही मन पागल हो चुका था। उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करवाया और रीत से बोला, रीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा रीत। तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम किसी डर की वजह से ही मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। प्लीज बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है? रीत तो अब ये सोचकर घबरा रही थी कि अगर जिंदल को इस बारे में पता चला तो वो विक्रम और उसके साथ क्या करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रम। आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैं फिलहाल सही नहीं फील कर रही, इसीलिए कार बाद में लेकर जाऊंगी। विक्रम ने रीत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो किसी की नजर थी जो इन्हें सिर्फ घूरे जा रही थी। जिंदल दूर से बिल्डिंग की टेरेस में खड़ा उन्हें देख रहा था। रीत को फिर से लगा जैसे किसी की नजरें उसे घूर रही हैं। उसने तलाश में अपनी आंखें इधर उधर घुमाई तो दूर खड़े जिंदल को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो खूनी नजरों से उसे घूर रहा था। उसे देखते ही जैसे रीत का खून सूख गया। रीत ने जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागती हुई चली गई। रीत, क्या हुआ?
तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? विक्रम को इस बात का शक हुआ कि शायद रीत ने किसी को वहां देखा हो। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो पास के ही टॉयलेट के अंदर चला गया। जैसे ही विक्रम अंदर पहुंचा तो उसके बगल में जिंदल आकर खड़ा हो गया, जो इस वक्त मास्क में था। तुम? उसे देखते ही विक्रम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तभी जिंदल ने पीछे से अपने हाथ का फंदा उसके गले में डाल दिया। विक्रम उसकी पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगा, मगर जिंदल की पकड़ मजबूत थी। ये सब करके तू बचने नहीं वाला। तू जो भी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुनाह भी तुम करोगे और सजा भी तुम दोगे। ये क्या बात हुई? अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मैंने वार्निंग दी थी तुझे कि रीत से दूर रहना, मगर तू किसी कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे जुबान हिलाने से बाज नहीं आया ना? अपनी जुबान को काबू में रख। रीत तुझ जैसे आदमी के साथ कभी रह ही नहीं सकती। तू एक क्रिमिनल है जो इतना ज्यादा इनसिक्योर है कि रीत पर हर पल नजर रखता है। तू जैसे आदमी की किस्मत में कभी प्यार लिखा ही नहीं होता। जिंदल ने गुस्से में उसका सर दीवार से दे मारा, मगर उसे छोड़ा नहीं। मैं इस खेल में किसी का खून नहीं चाहता था, मगर अब लगता है कि तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अब तुझे खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या विक्रम जिंदल से बच पाएगा? क्या कनक अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या रीत और विक्रम का प्यार आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।